यार कोई शर्म करो यार, है कैसी गल्लां करी ਜਾਂਦੇ ਉਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛੇ। कहते हैं कि हमें कोच की समझ नहीं आती। कुछ तो आना चाहिए ना, अगला चले आपको नहीं आ रही, अगले की समझ तो आपको आए कम से कम कि वो क्या कह रहा है, ठीक है? उसकी समझ आनी चाहिए आपके। आप कहीं पर अगर वो बीमार हो जाता है, आपके साथ कोई भी होता है बंदा, आपका ट्रांसलेटर बीमार हो जाता है, फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे ये बताएं ज़रा। हाँ तो अच्छी बात है ना भाई, अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो। वो बड़े मुहिब्बे वतन आदमी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो चैनल पर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो चाहते हैं कि पंजाबी में कमेंट्री हो। जब पंजाबी में होगी तो मज़ा भी बहुत आएगा। अगर इतने मुहिब्बे वतन है तो हमारा कौमी लिबास तो शलवार कमीज़ है, फिर क्रिकेट भी शलवार कमीज़ पहन कर खेला करे। हाँ तो वो बड़ा मज़ेदार रहेगा ना, भागते भागते कमीज़ ही फटेगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। अच्छा, शुक्र करें मैंने कमीज़ का नाम ले लिया है। मैं इस हवाले से तो यही बात करूँगा, ये तो आप कह लें कि हमारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अलमिया रहा है कि अज़ल से ही आप देख लें कि जो भी क्रिकेटर आया है वो देख लें कि ना तो उनको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, और वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, साथ वो ट्रांसलेटर हायर करते हैं। तो अब ये देख लें ना, हमारे गिने चुने 4 या 5 क्रिकेटर हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो मोहसिन हसन खान साहब हैं जो हमारे पुराने टेस्ट क्रिकेटर थे और जो लेजेंड थे, और जिनमें भी वसीम अकरम हैं और रमीज़ राजा साहब हैं और शुएब अख्तर हैं, वकार यूनुस हैं। 4 मैक्सिमम 4 या 5 बंदे हैं कि जिनको इंग्लिश जो अपना बात कर लेते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ के दौरे में। तो ये अलमिया रहा है, तो दुआ। जैसे बात की है जी कि हमारे लिए ट्रांसलेटर जो है वो हायर किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है हम पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि क्या हम लोगों के लिए स्टडी, या हम लोगों को जब पता चल जाता है कि हम बाहर के मुल्क जाते हैं, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग स्टडी को जो है वो बेहतर कर लें? मैट्रिक तालीम होगी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। ट्रांसलेटर हायर करने की बजाय कितना का टाइम लगता है बंदे को अपनी क्रिकेट में टाइम स्पेंड करने के लिए, और कितना टाइम लगता है बंदे को अपने खुद में तालीम को हासिल करने के लिए? मैं तो समझता हूँ कि जी आज का दौर नहीं, हर दौर में ये कहा जाता है कि तालीम किसी भी वक्त की मिरास नहीं है। तालीम आप जब बाय बर्थ दुनिया में आते हैं तब से लेके लहद तक, यानी कि कब्र की दीवार तक आपको स्टडी करते रहना चाहिए। आपको पता चला कि आपको इज्जत मिल रही है, तो उसके साथ साथ आपको ये भी तो पता चल गया ना कि मैंने पब्लिक में नुमाया होना है, मैंने पब्लिक में जाके बात करनी है। तो क्या ट्रांसलेटर बिठाने से क्या हमारा इमेज अच्छा जाएगा? क्या हम लोगों का इमेज इतना जो है वो इतना बैड इम्पैक्ट जाता है कि लोग हमारी बात करें? तो यार अगर तुम्हें टैलेंट नहीं है तो तुम पीछे हट जाओ। मेरा तो यही गुजारिश है हुकूमत। इम्पोर्टेंट बात है ना, देखें कि इंग्लिश तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आजकल जा रहा है दौर, आपको तो इंग्लिश के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आपको किसी भी जगह अगर आप कोई चैनल भी या कोई चीज़ भी निकालते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आपको वहाँ इंग्लिश में बताया जाता है। उर्दू जो पंजाबी जो नहीं कहते यार इतों क्लिक करो तो वीडियो चढ़ जाएगी, अगे हो जाएगा काम, इस तरह नहीं होता। लेकिन आपको कुछ तो यार शर्म है की कर रही है, मैं ना कि लानी पै रही है, मैनू वेख लो, इंज ना करो यार, गलत गल है यार बड़ी बहुत। ये उन्हें मेरे हिसाब से तो जो है ना, हमारे पाकिस्तानी ये काम करते हैं, बोलते बोलते साथ इंग्लिश बोल देते हैं, फिर साथ ही उर्दू भी आ जाते हैं। ये तो क्या फ़ायदा, फिर बोलनी है तो एक दफ़ा इंग्लिश ही बोलें, नहीं बोलनी तो यार बिल्कुल ही ना बोलो। अगले तो कुछ समझ है वहाँ पर, अगर आप जीत जाते हैं वहाँ आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहा है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? अगर वो कह रहा है कि मेडल ले जाएं प्लीज़ आके आप, तो वहाँ वो क्या आपको समझ नहीं आएगी कि उसने क्या किया, आप नहीं जाते वहाँ पर, तो कितनी बिस्ती की बात है। लाइव चाह रहा होता है, पूरे वर्ल्ड में लाइव चाह रहा होता है आपकी। इनको चाहिए कम से कम यार ना पढ़ो, अंग्रेज़ी सीख लो। आप लोगों ने जाके हमें रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को बाहर जाके। अगर वहाँ पे अगर आप हारते हो या जीतते हो तो आपसे इंटरव्यू किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या फिर गुलाबी उर्दू बोल के हमारी मुंह पे कालक मरवा देते हैं। मैं वैसे ही काला हूँ, लेकिन वो कालक वो मरवा देते हैं, ठीक है। अब इन लोगों से सीख लो भाई, वो जो ऐसे हाथ भिखारी हैं ना हमारे, जो उनसे मर्ज़ी मुल्क में जाते हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज में जाके मांगते हैं, ठीक है। अरबी उनको आती है, अरबी में मांगते हैं जाके, इंग्लिश में मांगते हैं जाके, और भी जौन सी मर्ज़ी लैंग्वेज में, जापानीज़ में जाके मांगते हैं। तो इनको क्या है, इनको तो माशाल्लाह से इसको चाहिए कि जो भी क्रिकेटर आए कम से कम पढ़ा लिखा ना तो होना चाहिए, कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके इंग्लिश टीम्स के अंदर इन्होंने बैठना होता है। इनको कम से कम इस चीज़ में तो अपना अबूर हासिल हो इंग्लिश में। देखिए अब ये उनके पास स्टडी भी है। पिछला अगर आप दौर देख लें,
शाहिद अफरीदी से दौर देख लें, इमरान खान से दौर देख लें कि ये लोग पढ़े लिखे भी थे और ये लोग सिटिंग जब कुछ जीतते थे या हारते ये टेबल टॉक करते थे। अगर हमने इन लोगों के लिए ट्रांसलेटर ही हायर करना है तो मेरे भाई घर बैठ जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे मुल्क के नाम ना रोशन करो, आप बल्कि मुल्क के नाम को डबो रहे हो। इससे बेहतर है कि आप उन लोगों को आगे आने दें जिन लोगों की वजह से आपका मुल्क भी तरक्की करे। और भाई ट्रांसलेटर आपको आगे से गालियां दिलवा रहा हो, आपको क्या पता, आप घट्टा समझ आनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी सी इंग्लिश कम से कम कुछ तो आनी चाहिए जो आप डिफेंड कर सको। जो अगर मैंने ट्रांसलेटर रखा हुआ है, मैं उसको कुछ कहता हूँ, वो आगे कुछ कहता है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। वो फिर आगे से ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि हमारी कौमी ज़बान अंग्रेजी तो नहीं है ना। तो कौमी ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪਸੀ। ये बात नहीं है। आप अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी प्लेयर नसीम शाह ने इस्लामाबाद के अंदर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आने वाली सीरीज़ में, आने वाले मैचेस में हम पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम हर तरीके से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जितनी हमारी गलतियां उन सबको दुरुस्त करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अंग्रेज़ी ज़बान समझ नहीं आती है, हमारे भेजे में, हमारे दिमाग में नहीं घुसती है, हमें कोच की बात नहीं समझ आती क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलते हैं और हमारी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है। लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो काइंडली हमें एक ट्रांसलेटर ला दिया जाए जिससे हम कंप्लीटली बात को समझ पाएँ और उस पर अमल कर पाएँ। वैसे ही अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मीडियाज़ मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। रिसेंटली मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो आई थी, मोमेंटम वाली वीडियो, उस पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रोल किया था कि ये पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं, इन्हें बात करनी क्यों नहीं आती। तो जब एक ट्रांसलेटर हायर कर लिया जाएगा और एक्सक्यूज़ ये दिया जा रहा है कि इंग्लिश हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है, इंग्लिश हमारे मुल्क में नहीं बोली जाती, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो हमें इंग्लिश कैसे आ सकती है। अगर एक ट्रांसलेटर हायर किया जाएगा, जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होगा वहाँ पर ट्रांसलेटर को साथ लेकर जाएंगे तो वर्ल्ड मीडिया कैसे रिएक्ट करेगा या पाकिस्तानी अवाम कैसे रिएक्ट करती है। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके तरसल से आपके चैनल को जो है वो मुबारकबाद कि आप बड़े अच्छे लेवल पे जो है काम कर रही हैं और लोगों के अंदर जो है शऊर को उजागर कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज का आपका टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है कि जो आप कह रहे हैं कि जी जैसे बात की है जी कि हमारे लिए ट्रांसलेटर जो है वो हायर किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है हम पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या हम लोगों के लिए स्टडी या हम लोगों को जब पता चल जाता है कि हम बाहर के मुल्क जाते हैं, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग स्टडी को जो है वो बेहतर कर लें। मैट्रिक तालीम होगी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। ट्रांसलेटर हायर करने की बजाय कितना का टाइम लगता है बंदे को अपनी क्रिकेट में टाइम स्पेंड करने के लिए और कितना टाइम लगता है बंदे को अपने खुद में तालीम को हासिल करने के लिए। मैं तो समझता हूँ कि जी आज का दौर नहीं, हर दौर में ये कहा जाता है कि तालीम किसी भी वक्त की मिरास नहीं है। तालीम आप जब बाय बर्थ दुनिया में आते हैं तब से लेके लहद तक, यानी कि कब्र की दीवार तक आपको स्टडी करते रहना चाहिए। वक्त के साथ जो इंसान अपने आप को उजागर ही नहीं कर सकता, जो अपने आप को बेहतर ही नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये यकीन दिलाता हूँ कि आप जितने भी ट्रांसलेटर इन लोगों के लिए हायर कर लें, ये खुद में सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदर बांट चल रही है। हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो ये चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ताल्लुक़ है वो आगे है, और जो शऊर वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कर भी सकते हैं, उनको पसे पूछ डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने बाबर आजम, क्या कारकर्दगी रही, हमें हर जगह पे डिमोरलाइज़ किया गया, हमें हर जगह पे नीचे गिराया गया। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत और अपनी अना के चक्कर में अपने मुल्क के नाम को डबो दिया, ठीक है जी। हम उन लोगों को क्यों नहीं हायर करते कि जैसे लोग आए आगे और आगे उनके पास स्टडी भी है। पिछला अगर आप दौर देख लें, शाहिद अफरीदी से दौर देख लें, इमरान खान से दौर देख लें कि ये लोग पढ़े लिखे भी थे और ये लोग सिटिंग जब कुछ जीतते थे या हारते ये टेबल टॉक करते थे। अगर हमने इन लोगों के लिए ट्रांसलेटर ही हायर करना है तो मेरे भाई घर बैठ जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे मुल्क के नाम ना रोशन करो, आप बल्कि मुल्क के नाम को डबो रहे हो। इससे बेहतर है कि आप उन लोगों को आगे आने दें जिन लोगों की वजह से आपका मुल्क भी तरक्की करे। और मैं आपको ये भी बता दूं मैम, ये करोड़ों रुपया ले रहे हैं, एक एक मैच का
और कई मरतबा तो ऐसा पता चलता है कि ये हारने के बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। और आपका मुल्क में जो है ये निज़ाम जो है, मैं ये बात ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमें भी हर चीज़ का पता है, लेकिन ये चीज़ मैं आपके चैनल के तवस्सुल से इन लोगों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा अगर आप लोगों के पास इतना टैलेंट नहीं है, अगर आप क्रिकेट को खेलना ही सिर्फ समझते हो कि जी ये हमारा टैलेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ खाली क्रिकेट नहीं है, उसके साथ जो उसके साथ जुड़ी हुई बाकी मामलात हैं उनको भी जो है ना लेकर चलें। सर तारीख गवाह है, हमारी जो अब क्रिकेट टीम है इनको बहुत ट्रोल किया जाता है। रिसेंटली ना मोहम्मद रिजवान की एक मोमेंटम वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो कहते मेरा मोमेंटम लूज़ हो गया था, मेरा मोमेंटम हिल गया था, मोमेंटम को ठीक किया जाए, तो उनको काफ़ी ट्रोल किया गया था। मुझे ये बताएगा, देखिए अब हमारे खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, इनको किसी भी कंट्री में जाना पड़ता है, जब जीत जाते हैं तब इंटरव्यू भी देना पड़ता है और वो भी अंग्रेज़ी में। तो क्या हम ये ट्रोलिंग ही बर्दाश्त करते रहेंगे? और ट्रांसलेटर हायर करना ये खुद एक बहुत बड़ी ट्रोलिंग है। ये बताएगा पूरे वर्ल्ड में क्या इमेज जा रहा है कि इनके खिलाड़ी गवार है, अनपढ़ है, जिनको तालीम का शौक़ नहीं है, जिनको कोई शऊर नहीं है। अच्छा, असल में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि एजुकेशन जो है ना हमारी बेसिक्स है। जैसे एक लाइफ में, इंसान की लाइफ में जो है ना कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं। एजुकेशन जब हमें इस लेवल पे जाकर बात करनी है, जब हमें अपर लेवल पर जाना है, पूरी दुनिया में नुमाया होना है, तो ट्रांसलेटर मैटर नहीं है। असल बात यह है कि मेरे भाई तुम क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर जो है ना स्टडी करते हो। जब तुम्हें पता चला, आप ये देखें कि मैंने स्पोर्ट्स से मैंने ये चीज़ देखी है कि आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स कल्चर की वजह से लोगों को आगे लेके आते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी में सारे पढ़ भी रहे होते हैं। आपने मैट्रिक किया, आपको पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इज़्ज़त दी, और जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है उसकी इज़्ज़त करे, मेरा तो ये मान है। लेकिन आप ये देखें कि जब आपको पता चला कि आपको इज़्ज़त मिल रही है, तो उसके साथ साथ आपको ये भी तो पता चल गया ना कि मैंने पब्लिक में नुमाया होना है, मैंने पब्लिक में जाके बात करनी है। तो क्या ट्रांसलेटर बिठाने से क्या हमारा इमेज अच्छा जाएगा? क्या हम लोगों का इमेज इतना जो है वो इतना बैड इम्पैक्ट जाता है कि लोग हमारी बात करें? तो यार अगर तुम्हें टैलेंट नहीं है तो तुम पीछे हट जाओ। मेरा तो यही गुजारिश है हुकूमत वक़्त से भी कि जी अब आप लोग इस टाइम पे जो है मुल्क में बड़े बड़े अच्छे लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुदारा इस टाइम पे जो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनमें उन लोगों को हायर करें। मोहसिन नकवी साहब बाशऊर आदमी हैं, आप माशाल्लाह इस टाइम पे चेयरमैन हैं पीसीबी, और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जो पोस्टें हैं उन पोस्टों में एक नुमाया पोस्ट है ये, जो कि चेयरमैन पीसीबी है। ये छोटी पोस्ट नहीं है। अब आपने इस टाइम पे वकार यूनुस साहब को तमाम तरह इख्तियारात दिए हैं, तो गुजारिश है मेरी वकार यूनुस साहब से, आपके चैनल के तवस्सुल से, कि जी आप सिलेक्शन जब करते हैं, ख़ास तौर पे क्रिकेट टीम में जिस बंदे ने आगे जाके आपको नुमाया करना है, आपकी जाके बारे में बात करनी है, तो ट्रांसलेटर हायर करवाने के बजाय ना उन लोगों में टैलेंट पैदा करें। बराए मेहरबानी, अगर ये लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो इनको कि मेरे भाई घर जाएं, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने पाकिस्तान की खाली पिक्चर नहीं दिखानी है, हमें अपना रोशन पाकिस्तान दिखाना है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान है तो हम हैं। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अगर आप लोगों को भेजा जाता है तो हमारी इज़्ज़त का भी पास करें। गुजारिश है आप लोगों से कि आप अब इस टाइम पे सरबराह हैं, आपने ही इनकी सिलेक्शन करनी है। और मेरी आपसे गुजारिश है, आगे आने वाले दिनों में, महीनों में फिर हमारे वर्ल्ड कप्स, और उसके बाद एशिया कप, उसके बाद T20 कप, ये सारे कप्स आ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बंदे वो सिलेक्ट करें कि जो खाली खेले नहीं, उसके साथ जो है विदाउट एनी ट्रांसलेशन जो है वो लोग जाकर जब आपको नुमाया करके सामने हैं तो पाकिस्तान का इमेज जो है ना वो बहुत बेहतर हो। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगी, अंग्रेज़ी हमारी कौमी ज़ुबान तो नहीं है, लेकिन इस वक्त अंग्रेज़ी की बहुत अहमियत है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप श्रीलंका में चले जाओ, तो वो श्रीलंकन लैंग्वेज में तो नहीं कमेंट्री करेंगे ना, अंग्रेज़ी इस्तेमाल होती है। इसी तरह से आप किसी और कंट्री में चले जाओ तो इंग्लिश में आप बात कर सकते हो, तो ये एक बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होती है। मुझे ये बताएगा, हमारे खिलाड़ियों को तो ट्रोल किया जाता है इस वजह से, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि, क्योंकि अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो इंडियन खिलाड़ियों के भी बीच में बात होगी, कि उनको कभी अंग्रेज़ी की बेसिस पर ट्रोल किया गया हो। अच्छा, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो आपने पहले बात की है कि जी हमारा जो कि हमारी जो बुनियाद है वो हमारी उर्दू ज़ुबान, ठीक है जी, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। लेकिन मैं एक चीज़ जो है, मैं इस वक्त आपकी इस बात के बाद, मैं पहले शायद ये बात ना करता आपसे, जो आपने बात की कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपने देखा हो कि बाहर के मुल्कों में हमारी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता हो। क्या ऐसा ही पॉसिबल है कि हमने इंग्लिश को यूज़ करना है? एग्री। अब आप देखें कि आपके छोटे छोटे बच्चे जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में हैं या किसी भी सरकारी स्कूल में, इस टाइम पे ऑक्सफर्ड की बुक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। जब बच्चों में ये नुमाइंदगी आ रही है तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस टाइम पे जो पीसीबी का चेयरमैन और जो निगरान है उनको चाहिए कि इस टाइम पे इनको बाकायदा
अगर आपने इनकी स्टडी में डेवलपमेंट नहीं करनी ना करें, लेकिन कम से कम आप इनको इंग्लिश के कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कुछ हायरिंग दे दें ऐसी कि जिसमें जो है ताकि स्किल्स आ जाए, ताकि डेवलपमेंट हो और हम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। और हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज आज इतने अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कुछ कॉलेजेस और कुछ जो लोग हैं वो यकीन माने के बड़े अच्छे लेवल पे खाली स्पोकन इंग्लिश को ही उजागर करें। तो कोई मजाका नहीं है, अगर आप नहीं आगे स्टडी करना चाहते ना करो मेरे भाई, लेकिन कम से कम आप अपनी इंग्लिश ज़रूर, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी इसलिए हो गई है कि हमारे मुल्क का नाम डबोती भी है और बेहतर भी करती है। जब आप बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर आपको जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप बात करते हैं तो वो फिर हम लोगों पे जो हंसना है, जो ये मामला होते हैं, अभी जो बार बार बात हो रही थी ट्रोलिंग और ये सारा कुछ हो रहा था, ये इसी चीज़ की कड़ी है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें वो लोग दें जिससे हम बेहतरी की तरफ जाएं, और वो आगे जो डेवलप कर सकते हैं उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पास जो है ना मुसल्लत कर दे। हमारे मुल्क का हाल कोई नहीं। थैंक यू सर। यार ये क्या समझ नहीं आ रही कि मुझे आप कैसा सवाल पूछ दिए, ये कैसे हो गया आजकल? यार कोई शर्म करो यार, है कैसी गल्लां करी ਜਾਂਦੇ हो। तो इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛੇ। कहते हैं कि हमें कोच की समझ नहीं आती, तो क्या पंजाबी में बात करें अब इनसे? अगर इनको अब देखें ना, बाहर की कंट्रीज में जाकर इंटरनेशनल लेवल पर मैच खेलना पड़ता है, वहाँ पर कमेंट्री भी इंग्लिश में होती है, वहाँ पर आपसे सवाल भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या एक ट्रांसलेटर को साथ लेकर जाएंगे? ट्रांसलेटर जेब में रखेंगे, ये मुझे लगता है सारी जगह पे। ये तो बड़ी गलत बात है ना, इस तरह तो देखें नहीं होता। एक पढ़ा लिखा अगर आ भी रहा है तो उसे कुछ तो आना चाहिए ना। वो अगला चले, आपको नहीं आ रही, अगले की समझ तो आपको आए कम से कम कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसकी समझ आनी चाहिए। आपके आप कहीं पर अगर वो बीमार हो जाता है, आपके साथ कोई भी होता है बंदा, आपका ट्रांसलेटर बीमार हो जाता है, फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे ये बताएं ज़रा। ऐसे तो नहीं होता चलता। आपको आप खुद थोड़ा बहुत कुछ सीख लें तो फिर आपको चाहिए था इस तरह का इंटरव्यू देते हैं। आपको इस तरह इंटरव्यू देते हुए कुछ शर्म नहीं आई कि यार ये पब्लिक कहे कि यार इतने अच्छे प्लेयर हैं, हम इन्हें बहुत अच्छा कहते हैं, और ये इन्होंने खुद ही अपना निकाल दिया है बीच में से कि हमारे इंग्लिश ही नहीं आती, हमें खेलना हमें बहुत कम हो गया आजकल, हमें बीमार हो रहे हैं हम। इस तरह तो बहुत गलत बात है ये। मुझे ये बताएगा, देखिए इनकी पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की जाती है, अब क्या मज़ीद ट्रोलिंग हम बर्दाश्त करेंगे? मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है, इंग्लिश नहीं है, लेकिन स्टिल आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है, और आपको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाना है जहाँ पर आपको अंग्रेज़ी की ज़बान का इस्तेमाल करना है। आप अपने आप को जाहिल दिखा रहे हो अब। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। देखेंगे इंग्लिश तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आजकल जा रहा है दौर, आपको तो इंग्लिश के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आपको किसी भी जगह अगर आप कोई चैनल भी या कोई चीज़ भी निकालते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आपको वहाँ इंग्लिश में बताया जाता है। उर्दू च पंजाबी च नहीं कहते यार इतों क्लिक करो तो वीडियो चढ़ जाएगी, अगे हो जाएगा काम। इस तरह नहीं होता। लेकिन आपको कुछ तो यार शर्म, मैं की कर रही है, मैं ना कि लानी पै रही है मैनू, वेख लो इंज ना करो यार, गलत गल है यार बड़ी। बहुत उतार दिया आपने उनको समझाने के चक्कर में। ना हमारे प्लेयर ये कर रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे? ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कोई सादे प्लेयर तो नहीं है ना, कोई टेस्ट खेल रहे हैं मैच, मिसबाउल हक तो बड़ी दूर की बात आ रहे हैं, ऐसे वैसे प्लेयर तो है नहीं है, अच्छे भले प्लेयर हैं, इतने बार मैच खेल के आ चुके हैं कि ये बहुत अफसोस हुआ है। बस मुझे ये बताएं कि हमारे प्लेयर्स तो कह रहे हैं ट्रांसलेटर हायर करें। अगर हम इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, मैंने नहीं देखा कभी उनकी ट्रोलिंग हुई, वो तो फर अंग्रेजी बोलते हैं, फर जवाब देते हैं। उन्हें अंग्रेज़ी भी आती है, उन्हें मेरे हिसाब से तो जो है ना, हमारे पाकिस्तानी ये काम करते हैं, बोलते बोलते साथ इंग्लिश बोल देते हैं, फिर साथ ही उर्दू भी आते हैं। ये तो क्या फ़ायदा, फिर बोलनी है तो एक दफ़ा इंग्लिश ही बोलें, नहीं बोलनी तो यार बिल्कुल ही ना बोलो। अगले तो कुछ समझ है वहाँ पर, अगर आप जीत जाते हैं वहाँ पर बाहर, अगर वो कमेंट्री कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहा है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? अगर वो कह रहा है कि मेडल ले जाएं प्लीज़ आके आप, तो वहाँ वो क्या आपको समझ नहीं आएगी कि उसने क्या कहा, आप नहीं जाते वहाँ पर, तो कितनी बिस्ती की बात है। लाइव चारा होता है, पूरे वर्ल्ड में लाइव चारा होता है, आपकी कितनी बिस्ती हो सकती है वहाँ पर। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएगा, उनका कहना है हमें कोच की बातें समझ नहीं आती हैं, क्या ये वजह है कि ये कोच की बात समझ ही नहीं पाते इसीलिए ये हारते हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, हार जीत का यही मसला आज खुद ही बयान कर दिया जनाब ने। तो कैरी किर्स्टन समझा रहे थे, वो हमारे कोच थे ना, तो बाबर आजम ऐसे थम्स अप कर रहे थे, क्या कहते हैं आप? वो थम्स अप का मतलब कि मुझे नहीं आती यार इंग्लिश, ताड़ी मेहरबानी है, ठीक है, हाँ ठीक कर दो, ओके। क्या बने
बनेगा आप मजीद हमारा? हमारा बेड़ा गर्क हो गया, अब क्या बनना है, अब कुछ रह ही नहीं गया जो उसने कह दिया। मुझे ये पता, अब तो फिर मीम्स पे मीम्स ही बनेंगे इंटरनेशनल लेवल पर अगर एक ट्रांसलेटर को साथ लेकर जाएंगे तो। ऐसी बननी है, अब जाहिर बात है, अब तो हमारी बिस्ती से बिस्ती होनी, क्योंकि अगले बंदों को अब पता चल चुका है, इन्होंने खुद ही वजाहत कर दी है, एक पूरी जो है ना एग्जांपल दे दी है कि हमें कुछ ही नहीं आता, बस हमें खेलना आता है, बैट पकड़ा दें बस, आप वहाँ से बॉलिंग करवाएं, बस मैं खेलता रहूँ, बस कोई बोले ना, बस बाहर से ऐसे घूंगू की तरह इशारा करते रहें और हम समझते रहेंगे। थैंक यू। मैं इस हवाले से तो यही बात करूंगा, ये तो आप कह लें कि हमारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आलमी आ रहा है कि अज़ल से ही आप देख लें कि जो भी क्रिकेटर आया है वो देख लें कि ना तो उनको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, और वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, साथ वो ट्रांसलेटर हायर करते हैं। तो अब ये देख लें ना, हमारे गिने चुने 4 या 5 क्रिकेटर हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो मोहसिन हसन खान साहब हैं जो हमारे पुराने टेस्ट क्रिकेटर थे और जो लेजेंड थे, और जिनमें भी वसीम अकरम हैं और रमीज़ राजा साहब हैं और शुएब अख्तर हैं, वकार यूनुस हैं। 4 मैक्सिमम 4 या 5 बंदे हैं कि जिनको इंग्लिश जो अपना बात कर लेते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ के दौरे में। तो ये अलमिया रहा है, तो दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इनको चाहिए, सेलेक्टर्स को चाहिए कि जो भी क्रिकेटर आए कम से कम पढ़ा लिखा ना तो होना चाहिए कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके इंग्लिश टीम्स के अंदर इन्होंने बैठना होता है, इनको कम से कम इस चीज़ में तो अपना अबूर हासिल हो इंग्लिश में। देखिए, अब ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि इंग्लिश हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आपका बाहर की कंट्रीज़ में आना जाना लगा रहेगा। आप किसी भी कंट्री में मैच करवा लो, आप यूएसए में करवा लो, श्रीलंका में करवा लो, अफ्रीका में करवा लो, जो वहाँ कमेंट्री होनी है, जो वहाँ बातचीत होनी है, वो अंग्रेज़ी में ही होनी है। और अगर आप वहाँ जाकर उनके सवालों का जवाब नहीं देते, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप गलत अंग्रेज़ी बोलते हो, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी ट्रोलिंग ही की जाएगी। और अगर आप साथ ट्रांसलेटर लेके जाते हो तो आप ट्रोलिंग अपनी खुद करवा रहे हो। ऐसे बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये हमारा अपना अज़ल से फुकदान रहा है। तो अभी आप देख लेना कि हम जिस भी कंट्री में जाते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इनको चाहिए कि ये होश के नाखून लें, ये भी ज़रा स्टडी के ऊपर ज़रा फोकस करें कि ये अज़ल से बस ऐसे ही और अब तक ऐसा ही सिलसिला चलना है। अब सर, हम अपने पीसीबी जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को क्यों सिलेक्ट करता है जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है इतनी ज़्यादा? अब इसके मैच भी उनको खेलना नहीं आता। बस ऐसे ही है, ये अज़ल से पाकिस्तानी टीम की आप कह लें कि बदकिस्मती रही है हमारी। तो बस अब क्या किया जाए, सिलेक्टर्स भी हमारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पर्चियाँ वाला सिस्टम चलता है वहाँ, वो उन लोगों को सिफारशी जो हैं उन लोगों को वो ऊपर लेके आ जाते हैं, पर्ची प्लेयर्स देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो होती है। ये चीज़ है। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, इंडियन प्लेयर्स की फरफर अंग्रेजी है, मतलब उनसे जो सवाल पूछा जाता है भाई ऐसे ऐसे आंसर करते हैं, ये क्या चक्कर है? वो आप किसी भी हवाले से देख लें, वो अपना पूरा अपनी टीम के ऊपर फोकस करते हैं, पूरा स्पोर्ट्समैन को मोटिवेट करते हैं, वो लेके चलते हैं उन लोगों के साथ। और ये चीज़ है कि स्टडी, वहाँ डॉक्टर देख लें, इंजीनियर्स देख लें, वहाँ इंडिया में ज़्यादा बनिस्बतन पाकिस्तान के, ठीक है। तो बच्चे भी हमसे ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। बल्कि आपने सुना है ना, तो हमने तो साथ बात की हुई है उनके, मैं बाहर भी रह के आए हैं, तो हमने देखा है फॉरेन कंट्री के अंदर भी, तो हमने देखा कि वो केरला स्टेट के जो उनके हैं उनकी वेल एजुकेटेड है, ठीक है, 80 से 90% उनको इंग्लिश आती है। तो हमें तो यकीन करें कि बस हमारे बच्चे को देख लें, बस इनको कार्टून्स देखते हैं और उनको मूवीज़ बस लगा दें तो उसमें बिल्कुल खुश हैं, लेकिन वो लोग फोकस करते हैं, तो इसलिए वो लोग आगे हैं। उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी जो जल्दी उनको अवेल हो जाती है बाहर की कंट्रीज़ में, ये चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई, अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो। वो बड़े मुहिब वतन आदमी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो चैनल पर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो चाहते हैं कि पंजाबी में कमेंट्री हो। जब पंजाबी में होगी तो मज़ा भी बहुत आएगा। अगर इतने मुहिब वतन है तो हमारा कौमी लिबास तो शलवार कमीज़ है, फिर क्रिकेट भी शलवार कमीज़ पहन कर खेला करे। हाँ, तो वो बड़ा मज़ेदार आएगा ना, भागते भागते कमीज़ ही फटेगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। अच्छा, शुक्र करें मैंने कमीज़ का नाम ले लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बड़ी अजीब सी बात कर दी है उन्होंने। आजकल इंग्लिश की आसानी के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाए जाते हैं, लैंग्वेजेस एंड स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर जगह पे है, हर शोबे में है, ठीक है। और हमारे ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इनको चाहिए कि कम से कम पढ़े लिखे, तो वो माशाल्लाह से जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स भी नहीं जाते, और जो स्पोर्ट्स में जाते हैं वो पढ़ाई से दूर रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ का अलमिया है। तो इनको चाहिए कम से कम यार, ना पढ़ो, अंग्रेज़ी सीख लो। आप लोगों ने जाके हमें रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को बाहर जाके। अगर वहाँ पे अगर आप हारते हो या जीतते हो तो आपसे इंटरव्यू किए जाते हैं,
तो वहाँ पे क्या फिर गुलाबी उर्दू बोल के हमारी मुंह पे कालक मरवा देते हैं। मैं वैसे ही काला हूँ लेकिन वो कालक वो मरवा देते हैं, ठीक है। अब इन लोगों से सीख लो भाई, वो जो ऐसे हाथ भिखारी हैं ना हमारे, जो उनसे मर्ज़ी मुल्क में जाते हैं वो वहाँ की लैंग्वेज में जाके मांगते हैं, ठीक है। अरबी उनको आती है, अरबी में मांगते हैं जाके, इंग्लिश में मांगते हैं जाके, और भी जौन सी मर्ज़ी लैंग्वेज में, जापानीज़ में जाके मांगते हैं। तो इनको क्या है, इनको तो माशाल्लाह से इतने पैसों के वो गड्ढे मिलते हैं जो इनकी ज़ुबान कह रहा हूँ जेब में नहीं आते पूरे। तो ये क्यों नहीं करते, ये मुझे बताएं। क्या कहते हैं आप? पहले भी हमारे खिलाड़ियों को एक स्पीच आई थी हमारे खिलाड़ी की कि मेरा मोमेंटम हिल गया था, मोमेंटम मेरा कंट्रोल में नहीं हो रहा था, मोमेंटम की गलती है, मोमेंटम को सही करे। तो इस पर उसकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। क्या मज़ीद ट्रोल ही होते रहेंगे हम? मोमेंटम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये ज़रूर हिला हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये जब हिलता है तो फिर कुछ समझ नहीं आती उनको, ना तो उनको वो समझ आती है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, उनको पता नहीं चलता कहाँ से बॉल आ रही है, कहाँ जा रही है। तो सुकून से जनाब वो हार के और आ जाते हैं, फिर टूटी फूटी गुलाबी उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद माशाल्लाह से ट्रोलिंग होती है और फिर वो मुंह छुपाते फिरते हैं और फिर कहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लोग मजाक नहीं उड़ाते, आप खुद पेश करते हो कि आओ हमारा मजाक उड़ाओ। क्या कहते हैं अगर हमारा ट्रांसलेटर इस तरह से, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर मैचेस होते रहते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को समझ नहीं आएगा क्या बात हो रही है, साथ एक ट्रांसलेटर बताएगा तो वर्ल्ड मीडिया कैसे रिएक्ट करेगा? भाई ट्रांसलेटर आपको आगे से गालियां दिलवा रहा हो, आपको क्या पता, आप घट्टा समझ आनी थानू की हो रहा है। मैंने यह तो दसो ना, थानू थोड़ी सी इंग्लिश कम से कम कुछ तो आनी चाहिए जो आप डिफेंड कर सको। जो अगर मैंने ट्रांसलेटर रखा हुआ है, मैं उसको कुछ कहता हूँ, वो आगे कुछ कहता है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। वो फिर आगे से ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि हमारी कौमी ज़बान अंग्रेज़ी तो नहीं है ना। तो कौमी ज़बान अंग्रेज़ी तो नहीं है तो फिर पैप्सी नू कोई होर ना दे दो। इत्थे तो बड़े जोर नाल लिखवाया होंदा है पैप्सी, वो किस करके लिखवाया होंदा है, उन्होंने को उर्दू च लिख के दो सानू पैप्सी। ये बात नहीं है। आप देखो हमारी कौमी ज़बान उर्दू ज़रूर है, लेकिन हमारे ऑफिस में, हमारी हर जगह पे कहाँ पे है हमारी उर्दू ज़बान है। हमारी ऑफिस लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, हमारी सरकारी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, सब कुछ तो इंग्लिश में जाता है। तो फिर ये क्या क्यों ऐसे? बात है कि टूटी फूटी अंग्रेज़ी है हर जगह, वो अलग बात है, लेकिन है तो सही ना। अच्छा, हमने इंडियन प्लेयर्स को कभी ट्रोल होते हुए नहीं देखा, बल्कि बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है उनकी। भाई वो लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिनको कह जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जिनको कहा जाता है, वो उन पर भी ध्यान देते हैं पढ़ाई के साथ साथ। हमारे यहाँ पे बच्चों का अलमिया ये है कि वो देख लेते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तो उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो भाई पैसा छाप रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो बच्चों के जहन में बैठ जाता है। जब ये चीज़ बच्चों के जहन में बैठ जाएगी ना, तो उनको भी यही होगा पढ़ाई क्या करनी है भाई, खेल कूद करो तो जीत जाएंगे हम लोग, हमें पैसा भी मिल जाएगा, पढ़ के क्या करोगे। अगर अब एक और बात मैं पूछ चाहता हूँ, हमारे यहाँ सड़क पे जितने लोग जा रहे हैं और डिग्रियाँ उनके हाथ में होती हैं, जॉब होती नहीं, और ये जो लोग अपने क्रिकेट में बैठे हैं या बड़ी बड़े ओहदों पे बैठे हैं वो पढ़ाई करते नहीं हैं। जब वो ऐसे इंटरव्यूज़ में जाके बताते हैं कि हम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, तो फिर जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनके जहनों पे क्या जाता है? यही जाता है, वो फिर पढ़ाई से दूर होते हैं। क्या इंडियंस सही ट्रोल करते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है बिल्कुल, सिर्फ ये पैसा छापते हैं? तो क्या सिर्फ इंग्लिश ट्रोल करते हैं और इंडियन ट्रोल करते हैं? पूरी आप जरा वर्ल्ड गौर से देखें, पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया तो करती है। हमारे यहाँ किसी को भी बुला लें वो भी करते हैं, जिसको हल्की सी आती है वो तो अखीर करता है। थैंक यू सो मच।